बहुत से इदारों को ये लगता है कि ये तो नज़र आ रहा है सबको कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप नहीं आने, क्योंकि इसके अलावा आप देख लें बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने तो अभी तक टिकट भी नोट नहीं किए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खौफ है कि आप आएंगे तो आप बहुत सी आईनी और इंतजामी ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, कोई तब्दीलियाँ करेंगे। ये सबसे बड़ा खौफ है जिसकी वजह से कोई इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए सदीक, पहले तो आपकी मैं दिलेरी को अपने सारे कारकुनों के सामने सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह आपको उठाया गया और सिर्फ इसलिए कि आप में वो जुर्रत है सच बोलने की और स्टैंड लेने की, और उसके लिए आपको इन्होंने कोशिश की डराने धमकाने की। जो इनका तरीका है वो जो काली वीगो आ जाती है और उसके बाद उठा लेते हैं रात को। देखिए मैं सारे सिस्टम्स दुनिया के देखे हुए हैं। कामयाब सिस्टम वो हैं जिधर इदारे मजबूत हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है और इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जी आके तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हम इदारे मजबूत करें, सारे इदारे, यानी अदलिया का इदारा है, फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इन सारे इदारों को जितना आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर मुल्क चलेगा। और ये गलत फहमी है लोगों की कि जी आके कोई इमरान खान बड़े बदले लेगा। हुए तो बड़े बड़े गलत काम है हमारे दौर में, जो एक साल में हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए वो तो बहुत है। लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने कोई बदले नहीं लेने, लेकिन हमने इंसाफ कायम करना है, हमने कानून की बालादस्ती कायम करनी, हमने रूल ऑफ लॉ कायम करनी। हम वो पार्टी है जो अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रही। हमने ये मुल्क को, ये जो जिस दलदल में फंस गया मुल्क, इसको निकालने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में जो मैं आपको हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, हकीकी आज़ादी आती कैसे है? जब लोगों को इंसाफ मिलता है, जब उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक को, उनके इंसाफ का निज़ाम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करता है, लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान में ये नहीं बदले लेने की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करने का, कानून से ऊपर कोई ना हो। कोई आके मुल्क चोरी करे और क्योंकि वो ताकतवर है वो एनआरओ ना ले ले, अपनी सारी चोरी माफ करवा ले क्योंकि वो ताकतवर है। ये सिस्टम के खिलाफ हमारी जंग है और यही मेरी तहरीक आज से 27 साल पहले थी कि इंसाफ की तहरीक मतलब रूल ऑफ लॉ। तो हमारा तो ये मकसद है। पैसे नाप मिल जाऊंगा, मेरा काम है, तो पैसे नाप आ जा। फिर बना लिया गया से बंदा लाया बड़े तो गलता नहीं हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप वजीर आजम थे तो आप खुद को सफीर कश्मीर कहते और 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कश्मीर के हवाले से। जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान के, या उससे पहले भी तकरीबन पिछले 8 साल में कोई भी पाकिस्तान का वजीर खारजा उसने भारत का दौरा नहीं किया। लेकिन हमें खबर ही अभी आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त वजीर खारजा हैं रियासत पाकिस्तान के, वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के इस विजिट की जो टाइमिंग है, जो आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद, और जिस तरह से आपने मोदी सरकार के हवाले से अपना एक नैरेटिव लोगों में प्रेजेंट किया है, आरएसएस की आइडियोलॉजी का नैरेटिव आपने बताया कि क्या है, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर का ये जो विजिट है उसकी जो टाइमिंग है वो कश्मीर के हवाले से रियासत पाकिस्तान की जो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस पर आपके ख्याल में कितना असर डालेगा? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई नो देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू लोकल पॉलिटिक्स बट कश्मीर इशू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछूं। जी देखें एहतशाम, एक चीज याद रखें कि हर जो कौम है ना वो किसी नजरिए पे बनती है। हर कौम का कोई नजरिया होता है, उसके ऊपर फिर वो फैसले करती है कि क्या ये मैं नजरिए के मुताबिक ए प्लान करूं या बी करूं या सी करूं, क्योंकि वो नजरिया आपका रोड मैप होता है।
अब पाकिस्तान एक नजरिए के मुताबिक एक मुल्क बना था, इस्लामी फलाई रियासत। उसमें हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हमारे बड़ों ने वादा किया था कि हम एक वो मुल्क बनाएंगे जिसमें अदल और इंसाफ होगा, जिसमें इंसानियत होगी, जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होगी, क्योंकि वो सॉवरन होगा। ये याद रखें, सॉवरन पाकिस्तान बनाने के लिए, नहीं तो हम अंग्रेज की भी गुलामी तो कर रहे थे, हमने इसलिए आज़ादी ली ना। अब ये जो बिलावल का जो टूर है हिंदुस्तान का, इसको मैं आप कैसे देखता हूं? मुझे ये जो शक है और खौफ है कि इन जो ये मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हुए, इनका कोई नजरिया नहीं है। जिन लोगों ने इस मुल्क से अरबों डॉलर चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए हों, उनका नजरिया पाकिस्तान का नहीं होता, उनका नजरिया होता अपना पैसा बचाना। अब वो पैसे बचाने के लिए सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, इनके 10 सालों में नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के 8 से लेकर 18 तक 400 ड्रोन अटैक से ज्यादा हुए पाकिस्तान में। इन दोनों को पता है कि ड्रोन अटैक सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है। ये कभी हुआ ही नहीं है कि जिसके लिए आप जंग लड़े वही आपके ऊपर मुल्क में बमबारी कर रहा है। और वो जो लोग बेकसूर लोग मरते थे, वो बदला पाकिस्तान से लेते थे। लेकिन ये दोनों, ना जरदारी के मुंह से एक लफ्ज निकला, ना नवाज शरीफ के, क्योंकि इन दोनों के अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। तो इनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी नहीं थी, या पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हो रहा था, हमारी आज़ादी के ऊपर, वो नहीं था। इनकी प्रायोरिटी थी इनका जो 12 अरबों डॉलर चोरी करके बाहर पैसा भेजा हुआ है, जो ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है इनकी। तो वो जब इनकी प्रॉपर्टीज इनकी प्रायोरिटी है। अब ये जो बिलावल गया है हिंदुस्तान जाएगा, हमने क्यों, मैं तो हिंदुस्तान इन सबसे बेहतर जानता हूं। हिंदुस्तान में मुझे लोग सबसे, किसी पाकिस्तानी को शायद इतना नहीं जानते जितना मुझे जानते हैं। लेकिन मैंने क्यों 5 अगस्त के बाद फैसला किया कि हमने सारे ताल्लुकात तोड़ने हैं हिंदुस्तान से? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन करके उन्होंने कश्मीरियों की स्टेटहुड ले ली, और फिर